बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक झूठ के बारे में है कि अक्सर हम लोग करते क्या हैं कि मजाक में कोई बात ऐसी कह देते हैं जो कि हकीकतन वैसी नहीं होती, या हम अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहे होते हैं या कहीं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मजाक कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि यार हम गलत बयानी कर रहे हैं। एक लिमिट तक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन हमें इस चीज़ का अभी एहसास नहीं रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मे बी आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो, आप बहुत अच्छे हों और ये वर्ड्स मेरे आपके आगे बेकार हों, क्योंकि आप पहले ही इस चीज़ के बारे में माइंड में कुछ ना कुछ रखते हो कि ये चीज़ गलत है, ये मैंने नहीं करनी। एक्चुअली ये वीडियो फिर भी मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि यार अगर मेरे पास मीडिया है तो मैं अपने दोस्तों, भाइयों, व्यूअर्स के साथ शेयर करूं अपनी थिंकिंग, और अगर कोई जाने अनजाने में ऐसा कोई रिएक्ट कर रहा है तो उससे बच सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एहसास से मुराद ये है कि हम लोग अक्सर कोई ऐसे रिएक्ट कर देते हैं जिनका हमें खुद आइडिया नहीं होता कि हमने किया क्या है। जैसे मजाक में कोई ना कोई झूठ बोल दिया जाए और उस मजाक को दोबारा सही ना किया जाए कि यार मैंने मजाक किया था, तो वो चीज़ झूठ में आ गई। अब झूठ का एहसास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि यार मैंने गलत किया। जिस दिन यहाँ पर एहसास आना स्टार्ट हो गया, समझ लीजिएगा कि हमारा ज़मीर अभी ज़िंदा है, जो कि हमें इस चीज़ के बारे में इजाज़त नहीं दे रहा कि हम गलत कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, काइंडली यहाँ पर जस्ट एक मैसेज देना चाहूँगा कि अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप मजाक में भी झूठ ना बोलें, क्योंकि जब मजाक करेंगे तो मजाक से लिमिट बढ़ती जाएगी, तो हमें एहसास इस चीज़ का कम होता चला जाएगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम झूठ भी बोलेंगे तो हमें यहाँ पर एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने करना क्या है कि कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचनी है कि यार क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई गलत वर्ड तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई पूछ लेता है कि भाई आपके मैट्रिक में नंबर कितने हैं, तो मैं कह देता हूँ यार मेरे तो 950 नंबर है, हालांकि मेरे 950 नंबर नहीं है। तो इस बात का मकसद क्या है कि हमें एहसास ही नहीं कि मैंने झूठ बोला है। तो इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है, एहसास समझना है कि यार अगर कोई पूछ रहा है कुछ तो सच बताने से क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होगा ना। मेरा 950 नंबर बता देने से कोई मियार बुलंद हो जाएगा और ना ही कोई और मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, बल्कि नुकसान आएगा, एक आखिरत में और एक दुनियावी ज़िंदगी में। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने मार्क्स की इसलिए दिया है कि ये हमारी रूटीन वर्क है और नौजवान नस्ल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं गाइड करना चाहूँगा कि इसी रेफरेंस से कि जो मार्क्स पूछने वाले हैं वो भी इसी गर्ज से पूछते हैं कि यार ये बंदा झूठ बताएगा, हालांकि उन्हें पता होता है कि इसके कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए एक मैसेज है। पूछने वाले को जब पता है कि ये बंदा गलत बयानी करेगा तो वो पूछे ही ना, क्योंकि वो जरिया बनेगा उसके झूठ बोलने का। तो जो बोलने वाला है वो सच बोले तो दोनों के काम सीधे हो जाएंगे। तो मेरे भाई, यहाँ पर जस्ट यही मैसेज है कि झूठ से अवॉइड करें, क्योंकि झूठ मुसलमान की शान में ही नहीं है। अगर मुसलमान ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा तो दूसरों से हमें क्या गिला रहेगा। तो यहाँ पर जस्ट यही मैसेज रिपीट कर रहा हूँ कि झूठ से जितना हो सके अवॉइड करें। यहाँ पर एहसास पैदा करें कि यार ये झूठ है, ये मैंने मजाक में भी नहीं कहना। हाँ, अगर आप मजाक में कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको एक लिमिट में रहकर फ़ौरन या कुछ अरसे के बाद बता दें कि यार मैंने मजाक किया। तो ये नहीं कि मजाक करके आप भी भूल जाएं तो वो चीज़ बंदा वही समझता रहे कि यार इस बंदे ने सच कहा है। यहाँ पर एक और नुकसान आपको बताता चला जाऊँ कि जब आप कोई चीज़ मजाक में या सीरियसली कोई झूठ बयान कर देते हैं तो अगले बंदे को उस चीज़ का आइडिया हो जाए तो वो आपकी बात को कभी सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये बंदा झूठ बोलता है। तो अपने करैक्टर को बिल्ड करें, अपने आप को बेहतरी तरफ लाएं, यही हमारे लिए बेहतरी का सबब बनेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।